तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क इवोल्यूशन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी एबिसल जो है वो अपने आप को एक परिवार के अंदर काफी अच्छे से डाल चुकी है और इस परिवार के साथ अब अपनी जिंदगी गुजार रही है। रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल, क्योंकि इन सभी लोगों ने फसलों की कटाई किया तो ये रात के वक्त जश्न मना रहे हैं। हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स भी भागते हुए उसी तरफ ही आ रहे होते हैं। आर्या ने एबिसल का हाथ पकड़ा होता है, वो उसे कहती है शुक्र है कि हम लोग टाइम के ऊपर पहुंच गए। के बारी कहता है शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर टाइम के ऊपर पहुंच गए, तुम्हारी वजह से हम लोग लेट हुए। अगर तुम यहाँ पर पहुंचने से पहले शादी की ड्रेस को ट्राई करने के लिए वहाँ पर नहीं रुक जाती तो हम लोग कब के जहाँ तक पहुंच चुके होते। बस यहाँ पर हमें खाने पीने को मिल जाए। तब उसी वक्त वहाँ पर से 2 गिलास उठाती है और उसे कहती है हमारे गाँव का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में जितना मजा आता है कहीं पर भी नहीं आता है, जहाँ पर हमें फ्री का खाना फ्री का पीने को मिलता है। इसके साथ ही वो अपने गिलास को हमारी बिसल के सामने करती है, जबकि बिसल उस गिलास को पकड़ नहीं रही होती। साथ ही वो आर्या से कहती है आर्या तो क्या तुम्हें इस बारे में पता है। आर्या उसे कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। कहती है मैंने तुम्हारे हाथों की तरफ पहले भी देखा था कि तुम्हारे हाथों के ऊपर जख्म पड़े हुए हैं। मैंने कल तुम्हें खेतों में काम करते हुए देखा था, तुम खेतों में काम करते हुए बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। शायद तुम किसी बारे में सोच रही थी, शायद तुम किसी बारे में सोचकर परेशान हो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं वेडिंग का ड्रेस अपने लिए ट्राई कर रही थी, मैं वेडिंग का ड्रेस पहन रही थी, उस वक्त भी तुमने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई। मुझे बताओ कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। इस तरह से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो इसी के साथ ही आर्या उसे कहती है मेरी बात को हमेशा याद रखना, चाहे इस दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास एक फैमिली है। मैं, ग्रैंडमा और बारी, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। चाहे मुश्किल हालात हो, चाहे किसी किस्म के भी हालात हो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारी बिसल उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो इसी के साथ ही आर्या उसे कहती है पर हमारे पास अनलिमिटेड फूड सप्लाई है, यानी कि हम लोग जितना खाना चाहिए उतना खा सकते हैं, जितना पीना चाहिए उतना पी सकते हैं। चलो जल्दी से फिर शुरू हो जाओ। बिसल इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में। तो इसी के साथ ही वो भी वहाँ पर गिलास उठाती है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमारी बिसल वहाँ पर पीना शुरू करती है क्योंकि वो दारू होती है। एक गिलास पीने के बाद उसे चढ़ जाती है। वो कहती है हाँ ये क्या हो रहा है, ये पीने वाली ड्रिंक तो काफी ज्यादा मजेदार थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ धुंधा धुंधा दिखाई दे रहा है। सभी लोग अचानक से हिल क्यों रहे हैं। तो आर्या और बारी दोनों तो वहाँ पर डांस करने के लिए चले जाते हैं। जो अबिसल होती है उसी वक्त उसे सामने कार्लोस दिखाई देता है। कार्लोस सामने खड़ा होता है। वो कहती है जो तो वही नाइट है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 नाइट है। वो उनको काउंट कर रही होती है और कहती है मुझे यहाँ पर इतने सारे नाइट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो लड़खड़ाती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो हमारा कार्लोस जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मॉन्स्टर कहीं की, तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखते ही भाग जाओगी, लेकिन तुम भागी नहीं हो। तुम्हें पता है कि इस वक्त मेरे लिए तुम्हें मारना कितना ज्यादा आसान है। मैं सिर्फ एक झटके में तुम्हारी जान ले सकता हूँ। जबकि हमारी बिसल जो होती है उसके बाजू के साथ चिपक जाती है और उसे कहती है मैं भागूंगा क्यों, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। मैं आर्या के साथ रहना चाहती हूँ, बारी के साथ रहना चाहती हूँ। तो कार्लोस कहता है लगता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर की अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रही है। पहले मैं जंगल में तुम्हें ढूंढता रहा, मैंने पूरे वुडवार्ड के जंगल में तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली और मुझे लगा कि शायद तुम किसी और जंगल में चली गई होगी, लेकिन अचानक से तुम मुझे गाँव में दिखाई दी। जबकि हमारी अबिसल अभी भी वहाँ पर एक ही रट लगा रही होती है कि आर्या, बारी और ग्रैंडमा हम तीनों एक साथ रहेंगे, हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। तो कार्लोस कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा अजीब है, हालांकि ये एक मॉन्स्टर की बॉडी से निकली है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरे सामने जो कि एक नाइट है जो इसकी जान ले सकता है उसके सामने सो गई है। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। हमारी बिसल जो होती है वाकई में वहीं पर सो जाती है। तो उसको अपने कंधे के ऊपर उठाता और कहता है कि लड़की मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम क्या हो, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह एक्टिंग करती हो। तो वो उसे उठाता और उसे उठाकर गांव की तरफ चल पड़ता है। तो कार्लोस कहता है कि लगता है कि वापस जाने के बाद मुझे आर्चबिशप के साथ जाकर बात करनी होगी, उनसे बात करनी होगी, इन सारे केसेस के मॉन्स्टर्स के बारे में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। तो अगले दिन हमारी जो अबिसल होती है वो बाहर बैठी होती है खेतों में, वहाँ पर से फूल उठा रही होती है कि वो फूलों के साथ एक रिंग बनाती है। फूलों के साथ रिंग इसलिए बना रही होती है क्योंकि आज आर्या की शादी है। तो वो कहती है ये आर्या के सर के ऊपर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आज आर्या को ये पहनाऊंगी और उसके बाद जब उसकी शादी होगी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। जब वो वहाँ पर खड़ी होती है उसी वक्त से वहाँ पर से परिंदों के उड़ने की आवाज आती है। ये साथ ही वो कहती है ये काफी ज्यादा फेमिलियर सा ऑरा महसूस हो रहा है, जैसे कोई अभी ओपन होने वाली है। तो उसी वक्त ग्राउंड के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और ग्राउंड के अंदर से काले रंग का धुआं भी निकल रहा होता है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत ही जबरदस्त ब्लैक कलर का शैडो निकलता है, ये अभी सी होता है। तो वो कहती है मुझे जाकर गाँव वालों को इस बार में वार्निंग देना होगी। गाँव में भी वहाँ पर कुछ हुआ होता है, गाँव में उन्हें लगता है कि अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से ग्राउंड हिलता है और काफी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है। उस गाँव वाले पहले वहाँ पर से भाग रहे होते हैं और कुछ पत्थरों के नीचे दबे होते हैं। आर्या उनकी मदद कर रहा होता है और आर्या भी उनके साथ ही होती है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमारी बिसल भागती वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है आर्या तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर से भागने का कहना होगा। कहती है लिटिल हिल्डी तुम्हें हुआ क्या है, जरा सब्र करो, मुझे बताओ हुआ क्या, यहाँ से भागने की जरूरत क्यों है, हमें यहाँ पर सभी लोगों की जान बचानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घरों के नीचे आ चुके हैं, घरों के नीचे दब चुके हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से काफी सारी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो अबिसल उसे कहती है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ये एक एबिस है, यहाँ पर
एबिस ओपन होने वाली है। सभी गांव वाले इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन एबिस यहाँ पर कैसे ओपन हो सकती है। उसे कहता है ये इम्पॉसिबल है। लिटिल हिल्डी तुमने कुछ और देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही चर्च वालों ने यहाँ पर एबिस को मारा था और एबिस जो है वो तकरीबन 6 महीने के बाद ओपन होते हैं। यहाँ पर तो एबिस नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, हमें यहाँ पर लोगों की मदद करनी है। जबकि हमारी आर्या ने एबिस से सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। एबिस यहाँ पर करीब पहुंचता जा रहा है, मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है। इन सभी लोगों को यहाँ से निकालना होगा वरना सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर उसे चौका दिखाई देता है। ये चौका जो कि उसने पहना था, चौका कार्लोस का है। वो कार्लोस के चौके को उठाती है और कहती है हो सकता है ये काम करे, हो सकता है कि उस नाइट का ओहदा नाइट्स में काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिसे देखने के बाद ये लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें। तो जाकर वो सैम्बलम लगे हुए स्कॉट को उठाती है और उन सभी लोगों से कहती है मैं सेक्रेट चर्च के नाम पर तुम सभी लोगों को यहाँ पर ऑर्डर देती हूँ। मैं ऑर्डर देती हूँ कि तुम सभी को इस गाँव को छोड़कर जाना होगा। चलो जल्दी करो, सभी लोग ऑर्डर को इस गाँव को छोड़ दो। हमारी लिटिल हिल्डी भी यहाँ पर यही सोच रही होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चौका यहाँ पर इन सभी के सामने काम करेगा। सभी लोग इस चौके को देखने के बाद मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। गाँव वाले जब कोर्ट पर लगे हुए सैम्बलम को देखते हैं वो लोग कहते हैं तो एक पॉन्टिफ नाइट का कोट है, कैसे हो सकता है। लिटिल हिल्डी ये तो एक छोटी सी लड़की है, ये एक पॉन्टिफ नाइट कैसे हो सकती है, और ऊपर से इसके पास ये वाला एम्बलम लगा हुआ कोट कहाँ से आया। सभी लोग कहते हैं ये तो चर्च के हीरो के लिए है और चर्च के हीरो जो कि ह्यूमैनिटी को बचाते हैं, ये इसके पास नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आर्या आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया लिटिल हिल्डी, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, हमें यहाँ पर लोगों की जान बचानी है और तुम यहाँ पर लोगों को डरा रही हो और सभी लोगों के सामने ये क्या बातें किए जा रही हो। बिसल उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रही। आर्या मेरा भरोसा करो, मैं मजाक नहीं कर रही। और इसी के साथ ही वहाँ पर से जबरदस्त शैडो निकलता है। एबिस वहाँ पर ओपन हो जाती है। एबिस के ओपन होने के साथ ही ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या एबिस के ओपन होने के साथ ही एबिस के अंदर से बहुत सारे ब्लैक कलर के मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जैसे कि हमारी एबिसल थी ऐसी मॉन्स्टर्स वहाँ पर उनके सामने अपीयर होते हैं। सभी गाँव वाले कहते हैं ये क्या चीजें हैं, ये डार्क शैडो क्या है। डार्क शैडो के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है। मॉन्स्टर निकलने के साथ उसके सामने जो बंदा होता है सबसे पहले उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो मॉन्स्टर उस बंदे को वहाँ पर मार डालता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं आसपास वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि खून के छींटे उनके ऊपर भी पड़ते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो अबिस है, ये तो अबिस है, हमें भागना होगा। अबिस के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं। सभी मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से भागना है। तो सभी गाँव वाले वहाँ से भाग रहे होते हैं, जबकि हमारी एबिसल जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है हमें यहाँ पर से सभी लोगों को लेकर निकलना होगा, किसी सेफ जगह के ऊपर जाना होगा ताकि हम सभी की जान बचा सकें। और बारी भी उसे कहते हैं क्या वाकई में ये कभी से हमें यहाँ पर लोगों की जान बचानी है। उसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई आंटी वहाँ पर चिल्ला रही होती है मेरी जान बचाओ। हमारा बारी कहता है ये क्या सिस्टर, वहाँ पर लगता है कोई पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। तो ये लोग भागते वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर इनकी कोई आंटी होती है यानी पड़ोसन होती है। तो ये आंटी कह रहे होते हैं। तो आंटी न्यू से कहते हैं आंटी न्यू क्या तुम ठीक हो। न्यू की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि वो एक बड़े से पत्थर के नीचे दबी होती है, लेकिन उसका बेबी जो होता है वो सेफ होता है। तो वो आर्या से कहती है आर्या मेरे बेबी को बचा लो, मेरे बेबी को बचा लो। आर्या उसके बेबी को उठा लेती है और उसे कहती है आंटी न्यू हम लोग अभी किसी को बुला कर लाते हैं, हम लोग आपको भी बचा लेंगे। पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आंटी उनसे कहती है तुम लोग नहीं कर पाओगे, यहाँ से चले जाओ, मेरे बच्चे को बस बचा लो। एक मॉन्स्टर उसी पत्थर के ऊपर अपीयर होता है और अपने बड़े से पंजे को उठाता है और उन लोगों को मारने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।